लिखा आदमी इस कदर गिर जाएगा ये किसी ने सोचा ना होगा। आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में वह नेताओं का किस तरह कनेक्शन वहां पली जाने वाली औरतों के साथ था। लोग कहते हैं कि वह डॉक्टर की सूरत में जानवर, वह डॉक्टर की सूरत में दरिंदा। एक गांव का देहाती अपने चचेरे भाई के पास किशनगंज गया, डॉक्टर के पास, कहा आप मेरी बीवी का इलाज करें। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी बीवी दर्द ज़ह में मुब्तला है, बच्चा भी मरेगा या नहीं बच्चा मर जाएगी, इसलिए तुम्हें 1 घंटे के अंतर सिजरिंग करना पड़ेगा। वो कहता है मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं मजदूर हूं, कहां से मैं 50,000 रुपए ला के दूं। ये डॉक्टर दिमाग में बहुत बड़ा सपना पाल करके किशनगंज आया है कि मैं MBBS हूं, अपने बच्चों को FRCS बनाना है, अब मुझे 2 एकड़ जमीन में शानदार घर बनाना है, मुझे फॉर्च्यूनर खरीदनी है। अब इतना पैसा, ऐसा नहीं कि डॉक्टर बनने के बाद रुपया का एक पेड़ अपने क्लिनिक में कोई लगा दे और रोजाना जाए 2 घंटा बैठे और पैसा तोड़ के झोला भर के शाम में घर ले जाए। नहीं, उसे तो मरीजों को देखना होगा, मरीजों की फीस से ही कमाना होगा। तो इतनी कमाई कहां से आएगी कि फॉर्च्यूनर का की किस्त अदा करे, वह 2.5 एकड़ जमीन का की किस्त अदा करे। अब वह इंसानियत का लिबादा छोड़कर झूठ का लिबास पहनता है, हैवानियत का कपड़ा पहनकर झूठ बोलता है कि तेरी बीवी 1 घंटे के अंदर में मर जाएगी, इसको सिजरिंग करवाना पड़ेगा। अब वह बेचारा छोटा सा घर बेचकर डॉक्टर को 50,000 रुपए देता है और वह डॉक्टर एक गरीब औरत की सिजरिंग करके उसको कई सारी औलादों से महरूम कर देता है। लोग कहते हैं ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इंसान वो है जो इंसानियत जिसके अंदर हो, वह दूसरों का दर्द महसूस करे, मतलब डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। मोरबी का इंजीनियर कई 100 आदमी की जान ले लिया, उन्होंने NOC दिया, नो ऑब्जेक्शन, ये ब्रिज को खोल दिया जाए आम पब्लिक के लिए। ब्रिज गिरा, कितने 100 पब्लिक की जान चली गई। लोग कहते हैं वह इंजीनियर नहीं, वह कसाई है जिसने इतने लोगों की जान ले लिया। चीफ मिनिस्टर झारखंड का जो गरीबों की प्रॉपर्टी कोयला है उसके घोटाले में पकड़ा गया, कई साल तक जेल रहा। लोग कहते हैं यह चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि गरीबों का हत्यारा है। मतलब इंजीनियर की सूरत में जानवर, डॉक्टर की सूरत में जानवर। लोग कहते हैं कि इंसान कहां है, इंसानियत कहां है। तो मैं कहता हूं आज भी इंसानियत की एक फैक्ट्री है, वह फैक्ट्री चले जाओ, उस फैक्ट्री में यह पढ़ाया जाता है झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, ज़िना करना हराम है, माँ बाप को सताना हराम है, पड़ोसी से लड़ना झगड़ना हराम है, और खड़े होकर नहीं खाना है, बैठ के खाना है, बाथरूम ऐसे जाना है, बिस्तर पे ऐसे लेटना है, ऐसे घर से बाहर निकलना है। आदमियत का सलीका किस फैक्ट्री में सिखाया जाता है? कहां से इंसान पैदा होते हैं? इस रुए जमीन पर एक दरसगाह है जहां अव्वल दिन से लेके आखिरी दिन तक, यानी उर्दू की पहली किताब से लेके बुखारी शरीफ तक यही पढ़ाया जाता है। यह लीगल है या इल्लीगल है, यह राइट है ये रॉन्ग है, यह जायज है ये नाजायज है, यह सही है ये गलत है, यह हराम है ये हलाल है, यह करना है ये नहीं करना है, यह हार्मफुल है ये यूजफुल है, यह हानिकारक है ये लाभदायक है। यानी वो आदमियत की शिक्षा जिस दरसगाह में दी जाती है उसी का नाम है मदरसा। अब जब यह फैक्ट्री जवान थी, जहां फैक्ट्री जवान थी, फैक्ट्री का प्रोडक्शन था, खलीफा हारून रशीद का बच्चा मदरसे में पढ़ता था, औरंगजेब जैसे हिंदुस्तान के बादशाह मदरसे में पढ़ते थे। उस वक्त में अमीर गरीब सब चाहता तक मैं इंसान बनाने वाली फैक्ट्री में पढ़ूं और वहां से कुतुब बन के निकलूं, अब्दाल बन के निकलूं, आदमी बन के निकलूं। जब तक यह फैक्ट्री जवान थी, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, तो समाज कुतुब से भरा था, अब्दाल से भरा था, नेकों से भरा था, शरीफों से भरा था। लेकिन जब से इस फैक्ट्री को गवर्नमेंट ने आतंकवादी का अड्डा कहा और जब से हमारे पैसे वालों ने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, जब यह फैक्ट्री बंद हो जाएगी या बंद नहीं होगी, पैदावार कम हो जाएगी, तो समाज में शरीफ कहां से मिलेंगे, वली कहां से मिलेंगे, कुतुब अब्दाल कहां से मिलेंगे। अब अगर लोग चाहते हैं कि समाज शरीफों से भरे, नमाजियों से भरे, जंटी लोगों से भरे, कुतुब अब्दाल से भरे, तो अब ट्यूटर लेना होगा, फैसला बदलना होगा
कि जिस तरह की फैक्ट्री जैसा प्रोडक्शन उसी तरह के लोग समाज में नजर आएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में आदमी कम, वहां पैसा कमाने वाले जानवर ज्यादा पैदा किए जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में आदमी कम, पैसा कमाने वाले जानवर ज्यादा पैदा किए जाते हैं। तो अब ये एक इंसानी बनाने वाली फैक्ट्री है मदरसा, इस फैक्ट्री को जिंदा करें। जब ये मदरसा जिंदा होगा, पैदावार बढ़ेगी, तो शरीरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब किबला। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। मदरसा ने ही सारी दुनिया को बताया है कि इल्म क्या चीज है। मदरसा ने ही सारी दुनिया को बताया है कि रिसर्च क्या है। मदरसा ने बताया है कंटेम्पलेशन क्या है। मदरसे ने बताया है शोध क्या है। मदरसे ने बताया है चिंतन क्या है। हमारे बच्चे भी गौर से सुने मेरी बात। जो दूसरे लोग मुखालिफ मजहब के मानने वाले, अगर उस तक मेरी बात पहुंच जाए, वो भी मेरी बात को गौर से सुन ले। अगर मदरसा आतंकवादी का अड्डा है तो कभी किसी दिन किसी एक जासूस को मदरसा भेज दो, और मदरसा भेजने के बाद हर क्लास में उसको बैठा दो और ये रिपोर्ट देने के लिए बोलो कि क्या मौलाना साहब ने अपनी दरसगाह में बच्चों को मारने और काटने की बात सिखाई है या शराफत की बात सिखाई है, ह्यूमैनिटी की बात सिखाई है। मैं दावे से कहता हूं किसी भी दरसगाह में बैठ जाओगे, फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक हर जगहों पे अमन की बात, पीस की बात, मोहब्बत की बात, मुरफ़्फ़त की बात, अखलाक की बात, अपने गांव समाज की इस्लाह की बात, माँ बाप के एहतराम की बात, पड़ोसी की इज्जत की बात, मुसीबतें सह के दूसरों की मुसीबतों का जवाब मुसीबत से न देने की बात, यानी अखलाक मोहम्मदी की तालीम मदरसे में दी जाती है। उसका फैसला इसीलिए है कि वह दूर से मदरसे को आतंकवादी का अड्डा समझता है। अपनी निगाहों में दुश्मनी का चश्मा लगाकर मदरसे के खिलाफ बयान देता है। कभी उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं कराई कि मदरसे में पढ़ाई क्या होती है, मदरसे में दरसगाह में सिखाया क्या जाता है। सिर्फ दूर से कहना कि साहब वहां आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। यह नफरत करने वालों की बोली है, हकीकत जानने वालों की बोली नहीं है। जिस तरह भी नफरत का माहौल हिंदुस्तान में फैला है, कोई भी आदमी खड़ा हो जाए और कोर्ट में साहब याचिका दर्ज कर दे कि इस मस्जिद में लग रहा है कि अंदर में कोई मूर्ति छुपी हुई है या कोई मंदिर रहा होगा, तो अब कोर्ट वाला भी केस एक्सेप्ट कर लेता है। और जहां 10-10 साल से साहब केस पड़े हुए हैं, उसकी कोई नोटिस नहीं ली जा रही है, और यहां 10 मिनट के अंदर में सुनवाई भी होती है, और फौरन साहब एक कमेटी का गठन भी होता है, और फौरन सर्वे करने वाला वहां पहुंच भी जाता है, और फिर उसकी रिपोर्ट भी दिया जाता है। किस कदर नियतों की खराबी है कि दूर से साहब वो एक खास मखसूस बिरादरी को टॉर्चर करने के लिए इस तरह के प्लान बना रहा है। हिम्मत इतनी बढ़ी कि अब हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में पहुंच गया, हिंदुस्तान के शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया। 800 बरस से जो पूरे हिंदुस्तान की रखवाली कर रहा हो, कब्र में रह के पूरे हिंदुस्तान की संप्रभुता को बचा रहा हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की अकीदत का मरकज बना हुआ हो। मुसलमान जाते हैं 60 लाख तो 40 लाख तो 60 लाख गैर मुस्लिम वहां जाते हैं। उनको वहां बेटा मिलता है, बेटी मिलते, न जाने क्या क्या मिलता है। हर जब भी जाए हर वक्त साहब सिखों, हिंदुओं और दूसरे तमाम मज़ाहिब के मानने वाले को दुनिया ढेर चाहिए, इसलिए वो वहां भीड़ लगाए रहते हैं। मुसलमानों को जन्नत चाहिए, इसीलिए मस्जिदों में भीड़ रहती है, और उनको सिर्फ दुनिया गाड़ी चाहिए, इसलिए दरगाहों पे वो भीड़ लगा के रहते हैं। 800 साल जो एक मुस्तनद ऑथेंटिक दरगाह है, उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है, और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है।
कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। अब मुझे लग रहा है इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को, गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे, अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा, और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से मालामाल बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहेब किबला, हजरत शहनवाज हसन साहेब किबला, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहेब किबला कादरी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा हजरत। जुल्म की इंतहा हो गई, अल्लाह, जुल्म की इंतहा हो गई। हाय हाय हाय, जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो, और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना, जो बादशाह के ऊंट को बिठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। एक कौम मुस्लिम, आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको सड़क पे आकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करना है। यह मामला शहनशाह हिंदुस्तान का मामला है, अब मामला उनकी कोर्ट में पहुंच चुका है। बस हम लोग वही करें जो सरकार दो जहां के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जब अबरहा जो हाथियों का फौज लेके खाने काबा को ढाने आ रहा था, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था कि हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, ए अल्लाह ये तेरा घर है, तू अपने घर की हिफाजत कर। इतना कह के पहाड़ पर चले गए, और फिर वो देखने लगे, देखें रब्बे करीम अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। सारी दुनिया जान रही है कि अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, क्या उसके साथ सलूक हुआ। अबरहा जलील होके मरा, उसके सारे हाथी मरे, एक छोटा सा कंकड़ पत्थर उसके गुरूर को तोड़ के रख दिया, सारे धाराशायी हो गए। हम तो यही देखते हुए आ रहे हैं 1400 साल के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बेनियाज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, कोई भी जालिमों का जुल्म उसको थका नहीं सकता, और किसी भी इबादत करने वाली की इबादत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में कोई इजाफा नहीं हो सकता। अल्लाह उस सिफाते कमालिया का जाम है कि जिसके आगे किसी सिफत का कोई तस्वुर ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास सारी कुव्वतें, सारी ताकतें मौजूद है। हम इबादत करते हैं, हम उसका बेनिफिट मुझको मिलता है, अगर कोई कुफ्र करता है उसका नुकसान वो उठाता है। अल्लाह सिर्फ देखना चाहता है कि मेरा कौन बंदा है जो इस जमीन को अदल से भरता है, और कौन है जो इस जमीन को जुल्म से भरता है। जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसे यहां सेहत देंगे, इज्जत देंगे, हुकूमत देंगे, मरने के बाद जन्नत देंगे। जो कुफ्र करेगा, शरारत करेगा, जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, दूसरों को जीने नहीं देगा, सताएगा, समाज को पाप से भर देगा, उसके लिए आग तो वहां है, यहां उसका जीना तंग कर देंगे, यहां उसके घरों को कैद खाना बना देंगे, यहां उसको जलील और रुस्वा कर देंगे। नहीं देखा तुमने आज से 5 साल पहले चाइना के लोग कहते थे कौन सी नमाज है, कैसी नमाज है।